नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को पेश किए गए अंतरिम बजट 2024-25 को लेकर सीए रूपक अग्रवाल जी ने जानकारी देते हुए कहा कि यह आम जन की खुशहाली वाला बजट है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। आयकर की सीमा में कोई बदलाव न करके केंद्र सरकार ने 1 करोड़ लोगों को सीधे लाभ पहुंचाया है। ये बजट गरीब कल्याण, किसान, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन एवं देश की समृद्धि व विकसित भारत के लिए समर्पित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने से आमजन लाभान्वित होंगे व अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। बजट को लेकर हमारे संवाददाता अवनीश श्रीवास्तव ने चार्टर्ड अकाउंटेंट रूपक अग्रवाल से खास बातचीत की है। सर, आपकी आज की खबर पे आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज 2024 का अंतरिम बजट पास किया है। सर, सैलरी क्लासिफाइड लोगों के लिए और टैक्स के लिए सर ये कितना कैसे देखते हैं सर? इस बजट को तो हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। हालांकि ये अंतरिम बजट है, इसमें टैक्स से संबंधित किसी भी तरीके के बदलाव नहीं किए गए हैं। चूँकि ये वोट ऑन अकाउंट होना था, इस वजह से जो फाइनल और मेन बजट आएगा वो हमारा जुलाई में जब नई सरकार का गठन हो जाएगा उसके पश्चात आएगा। इन्होंने टैक्स में पिछले साल जो बदलाव किए थे, जो कि एक पॉजिटिव बदलाव के रूप में देखे जा रहे थे, वो इन्होंने इस वर्ष भी कंटिन्यू किए हैं। हालांकि उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ करी है कि जो पुराने कई सारे लिटिगेशन छोटे छोटे टैक्स पेयर को आते थे, उसमें उन्होंने निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए 25,000 रुपये तक के जितने भी आयकर की डिमांड थी वो सारी ख़त्म कर दी और वित्तीय निर्धारण वर्ष 14-15 तक के लिए 10,000 रुपये की जितनी भी डिमांड थी सरकार की तरफ से पेंडिंग, जिसके रिकवरी के प्रयास चल रहे थे, लोग भी परेशान हो रहे थे पुराने डेटा की वजह से, सरकार ने उन सब को ख़त्म किया है। सिर्फ ये एक नया पहलू इस बजट में सरकार ने अनाउंस किया, जिससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं को काफ़ी राहत मिलेगी। सर, किन सेक्टरों को इसमें फोकस किया गया है और किन वर्गों को ये अंतरिम बजट में सर लाभ मिलेगा? सरकार का 2-3 चीज़ों पे विशेष ध्यान रहा है। एक तो उन्होंने सबसे पहले गरीब, महिला, अन्नदाता और युवा, इन 4 के विकास पे फोकस किया है। इसके अलावा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी बल दिया है। सरकार ने 11.11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस वर्ष के लिए सरकार ने अनुमोदित किया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा है। हर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो चहुमुखी विकास होगा। राज्य सरकारों के लिए सरकार ने एक अलग से स्कीम दी है कि अगर वो 50 लाख करोड़ रुपए तक का सरकार ने उनको सहायता राशि दी है, जो अपने वहाँ वो किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर में या टूरिज्म में डेवलपमेंट करते हैं, जिससे उनके राज्य का विकास होता है, तो सरकार उनको वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इन सब चीज़ों के अलावा सरकार ने सोलर पैनल से संबंधित बड़ी अच्छी घोषणा करी थी, जो राम मंदिर के उद्घाटन के दिन करी थी। उसको आज विस्तृत रूप में समझाया गया, जिसमें प्रति घर 300 यूनिट जो सोलर पावर के तहत जनरेट होगी वो उनको मुफ्त देने की सरकार ने बात करी है, जो कि एक काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव कदम हम इसको बजट के हिसाब से लेकर के चल सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो सरकार ने दिया है ईवी के विकास में और अपना ऊर्जा के क्षेत्र में, इन 2 क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर उन्होंने नया कदम उठाते हुए इसमें भी काफ़ी बड़े केपेक्स की घोषणा करी है, जिसका मूर्त रूप आपको जुलाई के बजट में देखने को मिलेगा। सर, ये बात तो रही ऊर्जा की और तमाम बातें रही। सर, युवाओं की अगर हम बात करें और अन्नदाता जो किसान हैं उनकी अगर बात करें तो उनके लिए सर ये बजट कैसा रहने वाला है? ये बजट किसानों और अन्नदाताओं के साथ साथ महिला और बुजुर्गों को ध्यान में रख करके भी बनाया गया है। इसमें सरकार ने युवाओं के लिए मुद्रा योजना के तहत जो लोन की सीमा है उसको बढ़ाना, प्लस उसके अंदर उनकी कंडीशन को ढिलाई देने की बात करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा स्वरोजगार की ओर अग्रसर हों। और किसानों के लिए सरकार ने लगभग 11 करोड़ 80 लाख किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत सरकार ने धनराशि उपलब्ध कराई है, जिसका वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में संबोधन भी किया था। और सरकार उसी के तहत उनको नल से जल योजना के तहत उनके गांव में जल जीवन मिशन, मत्स्य विभाग और इन 2-3 सौर ऊर्जा के जैसे मिशन के तहत उनके ग्राम में किसानों की आय को जो 50% सरकार कह रही है बढ़ चुकी है, उसको बढ़ाने की बात कही गई। साथ ही साथ जो फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसको भी सरकार ने फेज़ वाइज बढ़ाने की बात इस बजट में कही है, जिसका सीधा सीधा असर हमारे किसानों को मिलेगा।
सर अगर बजट की अगर हम बात करें तो पिछले 2019 में भी अंतरिम बजट हुआ था और इस बार 2024 में है, तो इन दोनों बजटों में सर कितनी समांतर? देखिए, ये अंतरिम बजट सिर्फ वोट ऑन अकाउंट के लिए होता है, जिसका मतलब ये होता है कि सरकार चूंकि कुछ ही महीने अब ये काम करेगी, 2 या 3 महीने, तो वो 2-3 महीने के लिए सरकार कैपिटल फंड से जितना भी अपना धनराशि को निकाल सकती है, सिर्फ उसके लिए ये प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद फाइनल बजट जुलाई महीने में आता है। तो 2019 का जो अंतरिम बजट था वो बेसिकली 2018 के बजट के ही आगे सरकार ने कैरी किया था। उसी तरीके से ये 2024 का जो अंतरिम बजट है 2023 के ही घोषणाओं को आगे लिया गया है। इसका जो वास्तविक रूप हमको जुलाई महीने में ही मिलेगा, जैसा कि जुलाई 2019 में हमें देखने को मिला था। सर, आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ये जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो अंतरिम बजट है और वो जो मेन बजट, दोनों में अंतर क्या होता है सर? ये आप दर्शकों को थोड़ा बताएं। जो बजट होता है उसकी अवधि 12 माह की होती है, यानी कि 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है बजट। अंतरिम बजट होता है ये चूंकि सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा होता है, तो कोई भी सरकार जिसका कार्यकाल खुद खत्म होने के कगार पे है तो वो पूरे वर्ष का प्रोजेक्शन नहीं दे सकती। इस वजह से वो अंतरिम बजट एक प्रस्तुत करती है जिसमें सरकार को जो राजस्व है उसमें अगले जितने भी महीने सरकार अपना रहेगी उसके लिए धन को निकासी की सरकार को इजाज़त राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मिल जाती है। फिर उसके पश्चात जब सरकार बन जाती है तो फिर वो पूरे वर्ष का बजट प्रस्तुत करती है। चूँकि मई जून तक सरकार का गठन होगा, तो जुलाई में नई सरकार अपने मंत्री का चयन करके वित्तीय बजट पेश करेगी। वो बजट 24-25 वित्तीय वर्ष के पूरे साल के लिए लागू होगा। तो ये एक हम इसको मोटा मोटी डिफरेंस समझ सकते हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी सरकार के अपने विजन है, उसको वो अगले मेन बजट में प्रस्तुत करेगी। अभी करने से सरकार एक तो उस बात को अमली जामा नहीं पहना सकती, इसलिए अभी इस बजट में उन घोषणाओं को करने का कोई औचित्य रह नहीं जाता। आपने भी नोटिस किया होगा कि सरकार ने आज बजट में सिर्फ अपने 10 साल के कार्यकालों का में जो सरकार ने अचीवमेंट रहे हैं उनको गिनाया है, ना कि उन्होंने आने वाले साल में करने वाले अपने घोषणाओं को बारे में ज़्यादा बातचीत करी है। सरकार ने भी सिर्फ एक अच्छी चीज़ जो अंत में उन्होंने आगे के 2 सालों के लिए बोली है, वो है वित्तीय घाटे से संबंधित, कि अगले वर्ष सरकार 24-25 में वित्तीय घाटा 5.1% और उसके बाद 4.5% के नीचे रखने के लिए सरकार कटिबद्ध है। और सरकार इस आंकड़े को लेकर के काफ़ी गंभीर है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। और हम लोग मान के चलते हैं कि इससे सरकार का कैपेक्स बढ़ेगा तो हर जगह सबकी, हर एक क्लास के लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी। टैक्स में क्या राहत होने वाली है जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं? अभी जो सरकार ने पिछले बजट में घोषणा करी थी उसी को आगे कंटिन्यू किया, जिसमें 5 लाख से बढ़ा करके सरकार ने 7 लाख रुपए की आमदनी वाले लोगों के लिए कर की राशि को जीरो कर दिया है। अब जिसकी आमदनी 7 लाख रुपए तक है उसे किसी तरीके का कर नहीं देना है। इसके अलावा सरकार ने नए स्लैब्स का पिछले साल घोषणा करी थी, उन्हीं स्लैब को सरकार ने इस साल भी कंटिन्यू किया है, जो कि लगभग 20 से 22 लाख रुपए की आमदनी वाले लोगों के लिए पुराने कर के प्रावधानों की अपेक्षा एक रिलीफ को दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सीए रूपक अग्रवाल जी, जो कि मेन बजट व अंतरिम बजट क्या होती है इसकी इन्होंने पूरी विस्तृत जानकारी दी है। और साथ ही साथ ये जो अंतरिम बजट जो पेश हुआ है ये 2024 का, उसमें कहीं ना कहीं हर एक वर्गों के लोगों को फायदा है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी जानकारी दी है कि टैक्स रिलेटेड जिस भी वर्ग का 5 लाख रुपए तक के जो इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल जो वो फिल करते थे वो अब बढ़ाकर 7 लाख रुपए हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अवनीश श्रीवास्तव, आज की खबर, लखनऊ। सर, आप क्या